गुरुजी, ये मेरी बहुएं हैं। सदा सुहागन रहो। ईश्वर ने भी क्या खूब जोड़ी बनाई। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों जोड़े एक दूसरे के लिए ही बने हो। गुरुजी, जोड़ी तो एक दूसरे के लिए बनी है, लेकिन पोजीशन थोड़ी गलत है, लेकिन अभी ठीक कर देते हैं। अब ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है। वेट फॉर इच अदर। ईश्वर करे आप लोगों का वैवाहिक जीवन इसी तरह खुशियों से भरा रहे, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, हमेशा ऐसा ही सोचना कि जीवन में जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, और आगे भी जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होगा अच्छा ही होगा। शुक्रिया बाबा जी। गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा है। आपने मेरी बच्चियों को आशीर्वाद दिया, अब उनका जीवन संवर जाएगा। मैं तृष्णा और तान्या की माँ हूँ और ये है उनकी बहन सुजाता। मम्मा, जीती रहो। खुश रहो। आप लोग पग फेरों के लिए घर नहीं आए, इसलिए हमने सोचा कि हम ही यहाँ आकर आप लोगों को आशीर्वाद दे देते हैं, ताकि शगुन भी पूरा हो जाए। अच्छा हो आप आ गई। तान्या और तृष्णा भी आपसे मिलना चाहते थे। सच में आंटी, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अब पार्टी भी एंजॉय कर लेंगे और पग फेरे की रस्म भी पूरी कर लेंगे। राजदीप, बेटा वो फॉरेन डेलीगेट्स जाना चाहते हैं। डोंट यू थिंक वी शुड सी देम ऑफ? ऑफ कोर्स मॉम, चलिए। माँ, पापा और मंशा नहीं है? मंशा तो बेटा टेनिस टूर्नामेंट के लिए पूना गई है, और तेरे पापा अपने दामादों की फेवरेट मिठाई जो गाड़ी में छूट गई है ना, उसे लाने के लिए गए हैं। आते ही होंगे। पापा, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने तृष्णा? वो दी। अरे आप लोग अभी तक यहीं पे खड़े हैं। नमस्ते। सुनो, ये गिफ्ट लेना प्लीज। आइए प्लीज। तृष्णा, कहाँ जा रही हो? राजदीप, वो मैंने इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहने, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं चेंज करके आती हूँ। You're looking stunning, absolutely gorgeous. कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। I mean, please, मेरे लिए चेंज मत करो। पहले रहो ना, प्लीज। हाय सुजाता। हाय। These cheap people, how dare they? कितनी हिम्मत है इनमें, बिन बुलाए यहाँ चले आए। पता नहीं अब क्या क्या बर्दाश्त करना होगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या मतलब? सामने देखिए। अब तो सबको पता चल जाएगा कि नूपुर के बेटों की शादी किस मिडिल क्लास लड़कियों से हुई है। पापा,
आप अकेले क्यों खड़े हैं? और आपने कुछ नहीं लिया। मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वही किसी ने सच ही कहा है, घर में अगर बेटी हो तो माँ बाप बैठे बिठाए माला माल हो जाते हैं। आपका घर भी आपकी बेटियों ने भर दिया होगा ना? अरे इतने बड़े घर की बहुएं जो बनी हैं। अब आपका अगला निशाना मेरा बेटा है। मानना पड़ेगा आपके तेज दिमाग को। वैसे लोग सोचते हैं कि हम पॉलिटिशियन ही तगड़े खेल खेलते हैं, लेकिन हेड्स ऑफ, आपके परिवार ने तो बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टी को भी मात दे दिया कुलभूषण जी। आपको नशा कुछ ज्यादा ही हो गया त्रिवेदी जी। इसीलिए आप वो बातें कर रहे हैं जो आपको सोचनी भी नहीं चाहिए। आप हमारे मेहमान हैं और मैं चाहता हूं कि आप जितनी इज्जत से यहाँ पे आए हैं उतनी इज्जत लेकर वापस भी जाएं। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अभी तक तो नहीं, और प्लीज आप मुझे मजबूर भी मत कीजिए। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। समधन जी, पार्टी बहुत ही अच्छी है जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। वो क्या है समधन जी की पग फेरों की रस्म बहुत जरूरी होती है, इसलिए माफ करना, हम लोग बिन बुलाए अपनी बच्चियों से मिलने चले आए। माँ, हाँ, आपने तो कहा था कि आपने माँ पापा को इनवाइट किया है। कृष्णा भाऊ, तुम अपनी मम्मी जी से हमें नहीं मिलवाओगी? अरे भाई, अपने घर वालों से हमारा भी परिचय करवाओ। माँ, ये विष्णु काका है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। आप कुछ लीजिए ना, प्लीज आइए। आओ कृष्णा बेटा। एक मिनट समधन जी। अरे त्रिवेदी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? सब कुछ गलत ही गलत है। मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने पूछा है तो बताना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि पुलिस के साथ अपना रिश्ता जोड़कर आपको खुशी हुई हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं कि वो आपके समधी हैं, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, अगर ये परिवार यहां रुकेगा तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। ऐसी घटिया और छोटी नीयत वाले लोगों के साथ मैं एक मिनट भी रहना पसंद नहीं करता। आपको मालूम नहीं है नुपुर जी, लेकिन ये लोग बहुत लालची हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी वक्त है नुपुर जी, संभल जाइए। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। देखिए, उन्होंने अपनी 2 बेटियों को तो बड़े घर की बहू बना दिया, अब तीसरी बेटी के लिए मेरे मासूम बेटे को फंसा रहे हैं। सुजाता। इसका मतलब सुजाता और राघव भी हैं। तो त्रिवेदी जी और मैं एक ही कश्ती में सवार हैं। असली मजा तो अब आएगा इस खेल का। देखिए त्रिवेदी जी, आप तो हमारे खास स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पे। इन छोटे और चीप लोगों के लिए मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। कृष्णा, अपनी फैमिली से कहो कि अभी और इसी वक्त इस पार्टी से चले जाएं।
मम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? जो मैंने कहा तुमने अच्छी तरह सुना। लेकिन मम्मा, मैं... बहस नहीं चाहिए मुझे। डू एज यू आर टोल्ड। सॉरी मम्मा, लेकिन इस तरह से अपने माँ पापा की बेइज्जती करने की वजह मैं जानना चाहूंगी। वैसे भी उनकी बेइज्जती तो आप पहले ही कर चुकी हैं, उन्हें पार्टी में इनवाइट नहीं करके। मेरी समझ में नहीं आ रहा आपने हमसे ये क्यों कहा कि आपने उन्हें इनवाइट किया। आपने तो उन्हें ये तक नहीं बताया कि हम पग फेरों के लिए नहीं आ रहे हैं। मम्मा, आप जानती हैं वो दिन भर हमारा इंतजार करते रहे। माँ ने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है इस उम्मीद पे कि वो अपनी बेटियों के साथ खाना खाएंगी। फिर भी वो सब कुछ भुलाकर हमें आशीर्वाद देने यहाँ चले आए। मम्मा, आप भी तो एक माँ हैं। खुद को मेरी माँ की जगह रखकर सोचिए। प्लीज प्लीज तृष्णा, एक बात याद रखना, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम इस घर की बहू हो। मैके से ज्यादा अपने ससुराल की इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल होना चाहिए तुम्हें। जो मैं कह रही हूं तुम वही करो। इज दैट अंडरस्टूड? अरे क्या हुआ समधन जी, क्या करवाना चाह रही हैं आप मेरी बेटी से? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे। नहीं, कुछ तो है, सब ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि माँ और बेटी को कुछ वक्त इकट्ठे गुजारना चाहिए। शायद कोई बात करनी हो। क्यों तृष्णा? एक्सक्यूज मी। रब नजर ना लगाए, समधन जी को दूसरों का कितना ख्याल है। तू बड़ी नसीब वाली है पुत्र कि तुझे इतनी अच्छी सास मिली है जो तेरा कितना ख्याल रखती है, और साथ में हमारा भी। ये क्या पुत्र, खुशी के मौके पर ऐसे मायूस नहीं होते। आज दिल को बहुत तसल्ली मिल गई है। मैंने जैसा ससुराल सोचा था वैसा ही ससुराल मिला है मेरी बेटियों को। और कितनी बड़ी पार्टी दी है उन्होंने मेरी बेटियों के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि तुम दोनों अपने ससुराल में एक दिन में इतना घुल मिल गए हो। मुझे नाज है अपनी बच्चियों पर पुत्र, आज अपनी माँ से एक वादा कर पुत्र कि आज से तू अपने मायके की जगह अपने ससुराल को ज्यादा मान देगी और अपने ससुराल में कभी किसी का भी दिल नहीं दुखाएगी। तेरे लिए हम सबसे बढ़कर तेरे यहाँ के रिश्ते होंगे। वादा कर पुत्र, वादा कर। सुना है मिस्टर रॉय, इंडिया में आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑन हैं। Yeah, big times. Quite a big deal. Mumbai Metro Railway contract. Indian globalization. ओह, पर आपको नहीं लगता कि इंडिया में पैसा लगाना मतलब वेस्ट करना है? हमें लगा इसके लिए इंडिया अभी भी एक सोने की चिड़िया है। कम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। ओ मिस्टर कुलभूषण, प्लीज कम इन। जी। हाय, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। जेंटलमैन, आप जानते हैं ये मिस्टर कुलभूषण है, मिस्टर राजदीप के फादर इन लॉ। हेलो सर। हेलो। तो मिस्टर कुलभूषण, आपका बिजनेस क्या है? जी, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ओह ग्रेट, आप बहुत बड़ा काम करते हैं मिस्टर कुलभूषण। इंडिया में एजुकेशन की जरूरत है
And in this way, you're just helping out the youth. जी थैंक यू। तो आप जरूर स्कूल और कॉलेज बनवाने के लिए एक बड़ी जगह ढूंढ रहे होंगे। एजुकेशन इज गुड बिजनेस इन इंडिया एंड आई एम श्योर कि मिस्टर मल्होत्रा आपकी जरूर मदद करेंगे। आफ्टर ऑल आपकी रिलेटिव जो है। माफी चाहता हूं सर, मैं रिश्तेदारी को और काम को अलग अलग रखता हूं, और शिक्षा मेरे लिए कोई बिजनेस नहीं है। शिक्षा के साथ साथ अगर मैं बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। Great motto, Mr. Kulbhushan. Hats off to you. लेकिन मिस्टर कुलभूषण, आप जिस टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उससे आप क्या कमा लेते होंगे? इंसान के कर्म और सिद्धांत अनमोल होते हैं श्रीमान जी, मैं उनसे बहुत खुश हूं। मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। ये मिडिल क्लास लोग, ओह गॉड, ये लोग कभी नहीं बदल सकते। तभी तो मिडिल क्लास ही रहते हैं जिंदगी भर। राज, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। राघव, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इफ यू डोंट माइंड। सुजाता, एक्सक्यूज मी। हाँ राज, बोलो। राघव, मुझे लगता है तुम्हारे डैड को कोहली फैमिली से कोई बहुत बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है। क्या? हाँ, तभी वो चाहते हैं कि ये लोग अभी इसी वक्त ये पार्टी छोड़ के चले जाएं। What? राघव, तू देख अगर कुछ कर सकता है तो प्लीज। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? क्यों मुझे हर कदम पे किसी ना किसी दो राहे पे खड़ा कर देते हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक तरफ मायका है तो दूसरी तरफ ससुराल। किसका मान रखूं, किसको अहमियत दूं? प्लीज मेरी मदद कीजिए भगवान।